हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि हमारे पास संख्या दी गई है, इसे हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग इस संख्या को लिख लेते हैं। इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करने के लिए कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं इसको। फिर 140 देखेंगे 2 से कट जा रहा है पूरा, तो इसे हम लोग 2 से 140 में भाग देंगे तो भागफल क्या आएगा, 70 आएगा, ठीक। फिर 70 भी 2 से कटेगा तो 2 से भाग देंगे तो 2 तें 6, 2 पाँचे 10, 35 बार जाएगा। फिर 35 5 से कटेगा तो 5 सते 35, फिर 7 एकम 7, यानी कि हम लोग 140 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए 2 बार है, 2 का गुणा 2 बार है तो हम लोग इसे लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुणा 5 गुणा 7, तो ये हो गया आंसर। तो देखिए हमें इस क्वेश्चन में कहा गया था संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। तो यहाँ पे 140 है, इसे हम लोगों ने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। इसमें आप देख सकते हैं 2 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है और 7 भी अभाज्य संख्या है। तो हमें इसी तरीके से पहले क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, उन सभी को हल करना है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जैसे कि ये छोटी संख्या 140 है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग जैसे ये पता करने के लिए कि 140 2 से कटेगा कि नहीं, हम लोग 2 से 140 में भाग देते हैं और जो भागफल आता है यहाँ पे लिख लेते हैं। लेकिन 140 की जगह जब बड़ी संख्याएं आती हैं तब हम लोग कैसे पता करते हैं कि वो संख्या 2 से कटेगी तो, या फिर 3 से कटेगी, या फिर 5 से कटेगी। तो इसके लिए हमें ट्रिक जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग बार बार भाग तो दे नहीं सकते हैं, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा खत्म हो जाएगा उस तरीके से। तो हम लोग वो ट्रिक भी जानेंगे, ठीक ना। तो अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरी संख्या है 156, हमें इसका अभाज्य गुणनखंडन करना है, ठीक ना। तो इसे भी हम लोग सबसे पहले इस तरीके से लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 156, और यहाँ पे देखिए हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक ना। तो अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती हैं, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, फिर 11 13 ऐसे भी आगे, ठीक ना। तो ये अभाज्य संख्याएं, तो हम लोग इन्हीं से काटने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले 2 से इस संख्या को काटने का प्रयास करते हैं, उसके बाद 2 से अगर नहीं कटता है तो 3 से इसको काटते हैं, इसके बाद से 5 से काटते हैं, ठीक। तो यानी कि इसी तरीके से हम लोग आगे चेक करते रहते हैं। तो हम लोग वो ट्रिक जानेंगे कि कोई भी संख्या 2 से कब कटती है, 3 से कब कटती है, 5 से कैसे कब कटती है, तो हम लोग ये सभी ट्रिक जानेंगे अभी। तो इसे हम लोग 2 से काटेंगे, यानी 2 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 7 14, यहाँ पे 1 हासिल बच गया तो यहाँ 16 हो जाएगा, तो 2 8 16। ये 2 से फिर कटेगा तो हो जाएगा 2 3 6, 2 9 18। अब ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, फिर ये 13 से कटेगा, ठीक ना। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग 156 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 बराबर, अब यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 13, तो ये हो गया इसका आंसर। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है, ठीक ना। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन है 3825। तो हमें इसका अभाज्य गुणनखंडन करना है। तो इसका गुणनखंडन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस संख्या में 2 से इस तरीके से हम लोग भाग देंगे, ठीक ना। तो अगर भाग नहीं जाएगा तो फिर अब हम लोग 3 से भाग देंगे, तो 3 से हम लोग इस संख्या में भाग देकर देखेंगे कि क्या ये पूरा पूरा कट जाता है या फिर नहीं कटता है। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, ठीक ना। तो हम लोग कुछ ट्रिक जानेंगे कि ये संख्या 2 से कब कटेगी, 3 से कब कटेगी, और 5 से कब कटेगी, 7 से कब कटेगी, 11 से कब कटेगी, ठीक ना। तो इसका ट्रिक है, तो सबसे पहले इसे हम लोग कहते हैं विभाज्यता का नियम। तो विभाज्यता का नियम में पहला नियम आता है कि कोई भी संख्या 2 से कब विभाजित होती है, ठीक ना। कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या वो 2 से कब कटती है,
तो यदि किसी भी संख्या के इकाई का अंक, यदि किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, ठीक। यानी यदि किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 हो या फिर कोई एक सम संख्या हो तो वो संख्या 2 से जरूर कटती है। एग्जाम्पल के तौर पे ये रहा 10, तो 10 2 से जरूर कटेगा। फिर बात करते हैं 14, 14 भी 2 से जरूर कटेगा क्योंकि इसके इकाई का अंक 0 है और यहाँ पे इकाई का अंक 4 है, ठीक ना। तो अब बात करते हैं 3 से कोई संख्या कब कटेगी। तो जैसे मान लीजिए ये संख्या है, ठीक ना, ये 4 अंकों वाली कोई संख्या है। तो यदि हमें ये बताना है कि ये संख्या कब 3 से कटेगी, तो मैं बताता हूँ यदि इन संख्याओं के अंकों का योगफल 3 से कटता है तो वो संख्या भी पूरी पूरी कट जाएगी 3 से। एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये 27 है, हमें पता करना है कि 27 3 से कटता है कि नहीं, तो हम लोग इनके अंकों का योगफल निकालेंगे। 2 + 7 = 9, तो चूँकि 9 3 से कटता है इसलिए 27 भी 3 से कटेगा, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी संख्या 5 से कब कटती है, तो किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 या फिर 5 हो तो वो संख्या 5 से पूरी पूरी कट जाती है। एग्जाम्पल के लिए आप लोग 10 ले सकते हैं और फिर इसे 25, ठीक ना। इसके इकाई का अंक 0 है, इसके इकाई का अंक 5 है, तो ये दोनों संख्या 5 से कट जाएंगी। अब बात करते हैं 7 से। कोई संख्या 7 से कब कटती है, तो मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 28, हमें ये पता करना है कि ये संख्या 7 से कटेगी या फिर नहीं कटेगी। तो ये छोटी संख्या है तो हम लोग डायरेक्ट भाग देकर भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर ये बड़ी संख्या हो तब कैसे पता करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हम लोग उसको कैसे चेक करेंगे, ये देख लीजिए। तो इसको हम लोग 2 भागों में बांट देंगे, इकाई का अंक इधर रखेंगे दाहिने साइड, और जो बचा हुआ अंक है उसको हम लोग इधर रखेंगे, ठीक। अब देखिए क्या करते हैं, इसके बाद से जो इकाई का अंक है इसमें 2 का गुणा करते हैं, 2 का गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 16, ठीक। अब जो ये संख्या है और जो ये संख्या इन दोनों का अंतर निकालते हैं, तो 16 में से जब 2 घटेगा तो ये आएगा 14। तो इनका अंतर यदि 7 से कटता है तो ये पूरी संख्या भी 7 से कटेगी। चलिए एक एग्जांपल और से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए 154 है और इसे हमें देखना है 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसे चेक करने के लिए इसे हम लोग 2 भागों में बांट लेंगे, इकाई का अंक इधर रखेंगे और फिर बाकी बचा अंक इधर, ठीक ना। तो उसके बाद से इकाई के अंक में 2 का गुणा करते हैं तो 4 दूना के ये 8 हो जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं में हम लोग अंतर निकालते हैं, यानी 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा। अंतर का मतलब कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, तो 15 में से 8 जाएगा, बचेगा कितना 7। तो चूँकि 7 7 से कटता है इसलिए ये 154 भी 7 से कटेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कोई भी संख्या 11 से कब कटती है, ठीक ना। तो उसके लिए हम लोग एक संख्या लेते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 3। तो मान लीजिए ये संख्या है, हमें ये पता करना है कि ये 11 से कटेगा या फिर नहीं कटेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो पहली संख्या होती है इस यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो पहली संख्या भी लेते हैं और दूसरी संख्या को छोड़ देते हैं, तीसरी संख्या लेते हैं, फिर इसको छोड़ करके अगला संख्या ले लेते हैं, ठीक। अब इसको छोड़ के अगर अगला रहता तो उसको ले लेते हैं, लेकिन अब यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगी। फिर इसको इन सभी को एक साथ ले लेंगे, ठीक ना। तो अब क्या होगा, देखिए जो ये सभी संख्याएं इनको हम लोग आपस में जोड़ लेंगे तो 1 + 3 + 5 क्या आएगा, 9 आएगा। अब फिर नीचे वाली संख्याओं को जोड़ लेंगे कि 2 4 6 6 3 9, यानी कि इनका भी योगफल 9 है। फिर इन दोनों संख्याओं का हम लोग अंतर निकालते हैं। अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, तो हम इसमें बराबर ही हैं, तो 9 - 9 = 0। तो जो इनका अंतर होता है यदि वो 11 से कटता है तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 11 से कटेगी। एक हम लोग छोटा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 121 है, तो आपको पता ही है कि 121 11 से कटता है। तो चलिए हम लोग ये वाला रूल लगाते हैं। तो हमें पहला संख्या लेना है, इसको छोड़ के लास्ट पे जाना है, ठीक। अब यहाँ पे केवल एक ही संख्या है तो हम लोग इसको जोड़ लेते हैं, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, और ये बचा ये 2, और 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 आएगा। तो 0 भी 11 से कटता है, ठीक ना। तो आई होप आपको ये सभी समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 3825, तो इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसे इस तरीके से लिख लेंगे,
3825, ठीक ना। तो जो हमने रूल पढ़ा था वही रूल अब हम लोग अपनाते हैं। तो इसमें देखिए लास्ट में कोई सम संख्या या फिर जीरो नहीं है, तो ये 2 से नहीं कटेगा, ठीक ना। तो अब हम लोग 3 से ट्राई करेंगे। तो अब 3 से कैसे पता करेंगे, तो इनके अंकों का योगफल हम लोग जोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा 3 8 11 11 2 13 13 5 18। तो चूंकि 18 3 से कटता है, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। तो हम लोग इसे 3 से काटेंगे। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, फिर 3 दूना 6, बचा कितना 2। तो 2 इधर आएगा तो ये 22 हो जाएगा। तो 3 7 21, फिर ये 21 + 1 22, तो एक यहाँ आ जाएगा। तो 3 5 15 हो गया, ठीक ना। अब जो ये नीचे संख्या आई है 1275, अब देखते हैं ये 3 से कटती है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 1 + 2 3 और 7 3 10 5 15, यानी कि 15 3 से कटता है तो ये पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। तो 3 से भाग देते हैं, ये हो जाएगा 3 चौक 12, फिर बचा कितना, ये 7 है। तो 3 दूना 6, बचा 1, तो ये हो जाएगा 15, फिर 3 5 15, ठीक ना। अब देखते हैं ये भी 3 से कटता है या फिर नहीं। तो 4 2 6 5 11, चूँकि 11 3 से नहीं कटता है तो ये पूरी संख्या भी नहीं कटेगी। इसका मतलब अब 3 के बाद अब 5 पर हम लोग चलेंगे, क्योंकि 3 के बाद 5 है ही तो अब अभाज्य संख्या आता है। तो देखिए लास्ट में 0 या फिर 5 हो तो वो 5 से कटता है, तो ये इसका मतलब ये 5 से कटेगा। तो ये हो जाएगा 5 बटे 40, बचा कितना 2, फिर 5 5 25, ठीक ना। अब ये भी 5 से कटेगा। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 7 35, चूँकि 17 किसी संख्या से नहीं कटेगा, 17 से ही कटेगा, क्योंकि 17 अभाज्य संख्या है। तो 17 एकम 17। अब हम लोग 3825 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 5 × 5 × 17, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर × 17। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक ना। तो चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है 5005, ठीक ना। तो इसको भी कुछ हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं सबसे पहले। तो ये हो जाएगा 5005। तो अब इसको देखते हैं, चूँकि ये 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में कोई सम संख्या नहीं या फिर जीरो नहीं है। अब बात करते हैं 3 से कटेगा कि नहीं, तो अंकों को जोड़ते हैं। तो 5 + 5 10 होगा, ठीक ना। 10 3 से कटता नहीं है, इसका मतलब ये 5 यही से कटेगा। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, फिर 0 0 1 हो गया। अब बात करते हैं, देखिए ये अब 5 से ये तो कटेगा नहीं, तो इसका मतलब 5 के बाद अगला कौन सा अभाज्य संख्या आता है, 7 आता है। तो अब देखेंगे ये 7 से कटता है कि नहीं। तो 7 से मैंने क्या बताया था कि इसको 2 भागों में बांटते हैं। तो 2 भागों में कैसे बांटते हैं, ये हो जाएगा 100, फिर ये हो जाएगा 1। तो 1 में हम लोग 2 से गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 2, फिर घटा देंगे तो कितना आएगा, 98 आएगा। तो 98 देखिए 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28। इसका मतलब ये पूरी संख्या 7 से कटेगी। तो 7 से भाग देते हैं हम लोग, चलिए। तो 7 एकम 7, बचा कितना 3, तो ये हो जाएगा 30, 7 चौक 28, और 28 2 30, बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 21, 7 त्रिक 21 हो गया, ठीक ना। अब ये 143 हो गया, ठीक ना। तो अब बात करते हैं, देखते हैं ये भी 7 से कटता है कि नहीं। तो 7 दूना 14, फिर 3, यानी कि 3 से असफल बच जाएगा, नहीं कटेगा। तो 7 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 11 आती है। तो देखिए 11 से कट जाता है कि नहीं। तो 11 एकम 11, 11 3 14 होता है। तो 11 3 33, चूँकि ये छोटी संख्या है तो हम लोग डायरेक्ट भाग देकर भी देख सकते हैं। जब बड़ी संख्या रहती है तब हम लोग वो वाला रूल लगाते हैं। तो 13 से भाग देंगे तो 13 एकम 13। इसका मतलब हम लोग 5005 को लिख सकते हैं 5 × 7 × 11 × 13, ठीक ना। तो ये हो गया इसका आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये लास्ट क्वेश्चन है 7429। तो सबसे पहले हम लोग इसको कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं 7429, ठीक ना। तो इसे हम लोग बारी बारी से चेक करते हैं। तो चूँकि ये 2 से कटेगा नहीं, और ये 2 के बाद 3 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि इसके अंकों का योगफल 3 से नहीं कट रहा है। इसके अंकों का योगफल निकालेंगे तो 22 आएगा, और 22 3 से कटता नहीं, इसलिए ये पूरी संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। अब बात करते हैं 3 के बाद 5 से भी नहीं कटेगा। अब ये देखते हैं 7 से कटेगा कि नहीं। तो 7 से भी नहीं कटेगा,
ठीक ना। तो इसी तरीके से हम लोग चेक करते हैं 11 से, तो 11 से भी नहीं कटेगा, तो ये डायरेक्ट कटता है। जानते हैं किससे कटता है? 17 से ये डायरेक्ट कटता है। तो हम लोग क्या करते हैं, 17 से इस संख्या में भाग देते हैं 7429, क्योंकि इसको हम लोग, ये बड़ी संख्या होगी ना 17, तो डायरेक्ट हल करेंगे तो गलत भी हो सकता है। तो 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौक 68, यानी कि 4 बार जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ से ये 14 हो जाएगा, 14 में से 8 जाएगा, 6 बचेगा, ये 2, 17 दूना 34, 17 तिया 51, ये 3 बार जाएगा, ठीक। अब 2 में से 1 जा 1 आएगा, फिर 6 में से 5 जा 1 आएगा, ये हो जाएगा 119। अब ये 7 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 119, ये 0 बच गया, ठीक ना। तो यानी कि ये 17 से कट जाएगा। तो 17 से यहाँ पे हम लोग भागफल लिख लेते हैं, तो 437। अब जो ये संख्या आई, अब इसमें देखते हैं 17 से ये कटता है कि नहीं कटेगा। तो 17 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 19 आती है। तो हम लोग 19 से भाग देकर देखते हैं कटता है कि नहीं 437 में। तो ये हो जाएगा 19 दूना की 38, 19 में 57, तो ये 2 बार जाएगा, 19 दूना की 38, ठीक ना। अब यहाँ से हो जाएगा ये 13, 13 में से 8 जाएगा, 8 5 13, ये हो जाएगा 57, 19 दूना की 38, 19 तिया 57, तो ये हो गया 0, यानी कि 19 से कट जा रहा है पूरा। तो 19 से भाग देने पर क्या आ रहा है? 23 आ रहा है भागफल। अब 23 किसी संख्या से काटता नहीं, तो हम लोग 23 से ही काट देंगे इसको। तो इस तरीके से हम लोग 7429 को लिख सकते हैं 17 गुणा 19 गुणा 23, ये हो गया। इसे कहा जा रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है, ठीक ना। यानी कि इसमें पहले ही बता दिया है कि किसी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन दोनों संख्याओं का HCF गुणे उन दोनों संख्याओं का LCM, ठीक ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दो संख्याएं दी गई हैं और हमें उन दोनों संख्याओं का HCF निकालना है और LCM निकालना है, और उसके बाद से हमें उन दोनों संख्याओं का गुणा करना है और फिर HCF और LCM का गुणा करना है, और फिर हमें ये देखना है कि क्या रियल में ऐसा दोनों बराबर आते हैं या फिर नहीं आते हैं, ठीक ना। तो हम लोग HCF और LCM निकालने के लिए इन दोनों संख्याओं का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडन करते हैं, ठीक ना। तो अभाज्य गुणनखंडन करने के लिए सबसे पहले हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं, 26 को कुछ इस तरीके से लिखेंगे। तो ये 2 से कटेगा, तो 2 से काट देंगे इसे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर ये 13 से कटेगा, ठीक ना। तो इसका गुणनखंडन हो गया। तो अब हम लोग इसी तरीके से 91 का भी हम लोग कर लेते हैं। तो ये हो गया 91, ये कटेगा किससे? 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 त्रिके 21, ठीक ना। फिर 13 से काट देंगे। अब इसके बाद से हम लोग 26 को क्या लिख सकते हैं? 26 को लिख सकते हैं 2 गुणा 13, 2 गुणा 13, ठीक ना। इसी तरीके से हम लोग 91 को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 7 गुणा 13, ठीक ना। तो जो इन दोनों में कॉमन होता है वही जो होता है HCF कहलाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्ती। तो ये हो गया 13 HCF हो गया। अब बात करते हैं LCM क्या होता है। तो LCM जो होता है, जो कॉमन होता है, उसको हम लोग एक बार लिखते हैं। तो 13 देखिए कॉमन है तो एक बार लिखेंगे, फिर जो बचे हुए दोनों संख्या हैं उसको भी लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा गुणा 2 गुणा 7, ठीक ना। फिर ये हो जाएगा 13 गुणा 14 बराबर 182, ठीक ना। तो अब हमें ये देखना है कि क्या इन दोनों संख्याओं का गुणा करने पर HCF गुणे LCM बराबर आता है या फिर नहीं आता है, ठीक ना। तो हम लोग गुणा कर लेते हैं। ये 26 गुणा 91 बराबर HCF 13 गुणे LCM 182, ठीक ना। तो यदि हम लोग इन दोनों संख्याओं का गुणा करते हैं तो ये आता है 2366, ठीक ना। और इसका भी हम लोग गुणा करते हैं तो इतना ही आता है 2366। तो आप लोग देख सकते हैं कि देखिए गुणा करने के बाद दोनों संख्याएं जो है बराबर आ रही हैं, ठीक ना। तो अब हम लोग चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92।
ठीक ना। तो हम लोग इन दोनों का सबसे पहले गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो 510 का सबसे पहले गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो ये 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, फिर 2 पाँचे 10, 2 पाँचे 10, ठीक ना। इसके अंकों का योगफल 2 + 5 7 5 12, चूँकि अंकों का योगफल 12 है यानी 3 से कटेगा। तो ये 3 से कटेगा, 3 वाटे 24, 3 पाँचे 15, ठीक ना। अब ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 सते 35। अब ये देखिए 17 एकम 17, ठीक ना। अब इसी तरीके से हम लोग 92 का भी गुणनखंडन कर लेते हैं। तो ये 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर अब ये 23 से कटेगा, 23 एकम 23। यानी इस तरीके से हम लोग 510 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। और 92 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 23, ठीक ना। तो इन दोनों में जो कॉमन होता है वो होता है HCF। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 कॉमन है, ठीक ना। तो HCF बराबर 2 हो गया। अब इन 2 के अलावा कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है, ठीक ना। तो LCM में जो कॉमन होता है उसे हम लोग एक बार लिखते हैं, ठीक ना। देखिए 2 कॉमन है तो इसे मैंने एक बार लिख लिया। फिर जो बची हुई संख्या है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 2 गुणा 23, ठीक ना। तो इसका हम लोग गुणा कर लेते हैं, 2 तिया 6, 6 पचे 30 और 30 दूना 60 हो जाएगा। ये हो जाएगा 60। फिर गुणा हम लोग 17 का जब 23 में गुणा करते हैं तो ये आता है 391, ठीक ना। और फिर जब हम लोग 60 का 391 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 23,460, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अब इन दोनों संख्याओं का गुणा HCF गुणे LCM के बराबर होता है कि नहीं। तो ये हो जाएगा संख्याओं का गुणा 510 गुणा 92 बराबर HCF 2 गुणा LCM कितना है 23,460, ठीक ना। तो जब इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो ये आता है आपका 46,920, ठीक ना। जब 2 का इसमें गुणा करेंगे तो ये भी इतना ही आएगा, 46,920 ही आएगा। गुणा करके देख लीजिए, 2 का 0 में करेंगे तो 0 आएगा। फिर 2 छक्का 12, 2 चौक 8, 1 9 हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो आप देख सकते हैं 46,920 ये भी आ जा रहा है, ठीक ना। तो चलिए बढ़ते हैं अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54। तो 336 का हम लोग गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2, फिर 2 छक्का 12, 2 आठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 आठे 16, 2 चौक 8। फिर 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 21 3 से कटता है, 3 साते 21। फिर अब ये 7 से कटेगा, ठीक ना। तो इसी तरीके से हम लोग अब 54 का भी गुणनखंड कर लेते हैं। तो जब 54 का गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 साते 14। फिर 27 जो है 3 से कटता है, 3 नवा 27। फिर जो ये 3 से कटेगा, 3 तिरिका 9। फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3। यानी इस तरीके से हम लोग 336 को लिख सकते हैं 1 2 3 4 बार 2 का गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर गुणा 3 गुणे 7 गुणा 3 गुणा 7, ठीक ना। और 54 को क्या लिख सकते हैं, 54 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 बार 3 का गुणा हुआ है, ठीक ना। तो HCF लिख लेते हैं हम लोग। HCF कॉमन देखते हैं। तो कॉमन क्या है, इसमें देखिए 2 कॉमन मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए 3 भी कॉमन मिल रहा है दोनों में, बस इसके अलावा कोई नहीं है। तो यानी कि HCF हो जाएगा 2 गुणा 3 बराबर 6। अब बात करते हैं LCM की। तो LCM बराबर हो जाएगा, कॉमन केवल 2 है और 3 है, इसके अलावा जो बचे हैं उनको लिख लेते हैं। तो गुणा 3 बार 2 का गुणा 1 2 3, फिर गुणा 7। फिर अब इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, गुणा 3 गुणा 3, ठीक ना। तो इसका गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। तो ये हो जाएगा 48 गुणा 7 तिरिक 21, 21 तिया 81, ठीक ना।
सॉरी, यहाँ पे जब हम लोग 7 तरीक 21, 21 यहाँ होता है 63, ये मैंने गलत लिख दिया 63, ठीक ना। तो जब हम लोग 48 से 63 में गुणा करते हैं तो ये आता है 3024, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग संख्याओं का गुणा करके देख लेते हैं। तो 336 गुणा 54 बराबर HCF कितना है 6 है, और एलसीएम कितना है 3024, ठीक ना। तो इन दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं, इन दोनों संख्याओं का, तो ये आता है 18,144, ठीक ना। तो चलिए हम लोग इन दोनों संख्याओं का गुणा करके देखते हैं कितना आता है कि नहीं। तो 6 चौक 24 हो जाएगा, हासिल 2, 6 दूना 12, 12 2 14, 14 के 4 और हासिल 1, यानी कि यहाँ पे 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। फिर 6 3 18, तो आप लोग देख सकते हैं 18,144 ये भी आ गया, ठीक ना। तो आई होप जो कुछ मैंने पढ़ाई वो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।